हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग डाला था, आज है ट्यूसडे और शाम के बज गए हैं 7:30। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मुझे बुखार है, आंखों में दिख रहा होगा, अजीब सा लग रहा है, जलन हो रही है आंखों में बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से। लेकिन मैं फिर भी खुश रहती हूँ। पता नहीं, मेरा सिर इतना तेज़ दर्द कर रहा है और बॉडी पूरी दर्द कर रही है बहुत बुरी तरीके से, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, है ना। तो आज हस्बैंड घर पे ही रुके हुए हैं, बोल रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है तो रुक जाता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बाहर जाने वाली हूँ थोड़ा। तो बाहर जाने के लिए मुझे नहाना है क्योंकि पसीना आया था, बुखार थोड़ा कम हुआ इसकी वजह से। जब बुखार उतरता है तो थोड़ा पसीना आता है, फिर पसीना आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो मैं अब नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी। यहाँ हंसी आ गई है ट्यूशन से, 7 बजे आई थी आज, क्योंकि जिसका कुछ काम बाकी रह गया होगा शायद, तो टीचर ने लेट छोड़ा था इसे। तो ठीक है, तो मैं अब नहा लेती हूँ, कपड़े निकाल लेती हूँ। यहाँ ये पता नहीं किससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, ये आज मेरे लिए रुके हैं और व्यस्त हैं अपने कामों में। कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। कहाँ तोड़ दिया यार, मुझे बुखार है, मैं फिर भी हंस रही हूँ, घूम रही हूँ, मतलब पैर बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पैरों में इतना खिंचाव हो रहा है ना, चींटी सी चढ़ रही है बहुत गंदे तरीके से। लेकिन पड़े पड़े मन नहीं लग रहा मेरा, इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ बाहर चली जाऊँ। और ये भी बोल रहे थे कि बाहर घूमोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश फील होगा, तो इसकी वजह से मैं जा रही हूँ। पहले नहा लेती हूँ, नहाने के बाद फिर मैं कुछ करूँगी। क्या हुआ? तो 1 घंटा पहले आ गई फिर जलेसर रुकने के लिए 30 मिनट पहले 4:30 बजे आ गई। हाल वही देख रहा हूँ मैं, कौन आ रहा है? दिखा रहा है जलेसर। हाँ, 5:16:55, 5 मिनट को 10 मिनट को रास्ता है बनते। कौन आ रहा है? निशान। हाँ, बराबर जलेसर में रुक रही है, ढूंढ लो। आ गई मैं नहा के, रात के 7:45 बज गए मुझे नहाते नहाते। यार ये उलझ गया मेरा, हंसी थोड़ा हेल्प करना आके, पता नहीं कैसे उलझ निकल गया। चल रहने दे, जैसे मैं उठी वैसे तुमको निकालना था। बुखार में बाल थोड़े से भी होता है ना तो दर्द करता है यार। अब मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, और पता है मेरे से ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी क्योंकि बाहर की अगर हवा नहीं लगेगी ना तो मैं रात में सो नहीं पाऊंगी, बेचैनी हो रही है बहुत, इसकी वजह से। मम्मी मेरे पूरे हाथ ठंडे हो रहे, पूरा शरीर गर्म हो रहा है। और है ना, मुंह कड़वा कड़वा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा सा खाऊं, मतलब मुंह से लग रहा है, बाकी मन नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का। बाकी सच बताऊं, मुझे तो मन भी कर रहा है, मुंह भी कर रहा है। हाँ तुम्हारी बात अलग है बेटा, तुम तो पता नहीं क्या क्या करता था। मंचूरियन खाने। और ये अभी फ़ोन पे लगे हुए हैं इतनी देर से, पता नहीं भाई साहब से बात कर रहे हैं शायद, कोई बिजनेस चालू करने वाले हैं, इनकी प्लानिंग चल रही है दोनों भाइयों की, पता नहीं क्या। और मेरे से बोल रहे थे जल्दी कर ले जल्दी कर ले, खुद कर नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले मैं ये लगा लेती हूँ, मेरे ना होठ सूख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं बार बार पानी पी रही हूँ, होठ सूख रहे हैं बुखार की वजह से। मैंने लगा लिया लिप बाम, क्योंकि होठ चटकता है ना तो अच्छा नहीं लगता, सॉफ्ट अच्छा लगता है। रूख हाथ चटका हुआ ब्लड आने लग जाता है फिर, इसलिए अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से मैं ये लगा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ जल्दी जल्दी से। और आज सच में मूड ख़राब किया किसी ने मेरा, जिन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं, जिन लोगों से मेरे घर के नहीं, मेरे ख़ानदान के नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, और फालतू में चुल उठती है उनको, पता नहीं क्या बीच बीच में
बीच बीच में दौड़े आते हैं उनको कुछ भी बोलने के, कुछ भी बकवास करने के, और मेरे से बोलते हैं कि आप ब्लॉग में ये बोल रहे हैं, आप ब्लॉग। अरे भाई तेरे लिए नहीं बोला, चुपचाप बैठ जा, फालतू का क्यों दिमाग खराब हो रहा है मेरा सच में। और मैं पर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे मिस कॉल आ रही हैं, मतलब फ़ोन किया है मैंने नहीं उठाया, मैं बात ही नहीं करना चाहती। और क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहले से ही परेशान हूँ, ना मैं बात करना चाहती, ना मैं कोई मैसेज का रिप्लाई देना चाहती। माफ़ करो मुझे, मेरे पास कोई मैसेज मत करो, मेरे पास कोई कॉल मत करो, मेरा कोई मतलब नहीं है आपसे, मेरे पास कुछ भी मत बोलो, ओके। क्योंकि जब आप बोल सकते हो तो मैं भी बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत। या तो आप पहले से बोलो मत मुझे कि पागल सी दिखती है, ऐसी दिखती है, ऐसे वीडियो बनाती है, वैसे वीडियो बनाती है। तुम्हारा बना रही हूँ क्या? नहीं बनाया ना। तुमको टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत थी मेरे ऊपर? जब टिप्पणी करोगे, दूसरों से चुगली करोगे मेरी, तो ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं बोलेगा? थोड़ा बहुत तो मैं भी बोलूँगी, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं 20 सुनने के बाद एक ही जवाब देती हूँ। और जब एक जवाब देती हूँ ना तो तुमको बहुत बुरा लग जाता है, खटक जाता है, आग लग जाती है तुमको। तो जब एक सुनने की बर्दाश्त नहीं होती ना तो 20 मत बोला करो। और अभी भी मैं कोई मैसेज नहीं देख रही, सब डिलीट कर रही हूँ बिना देखे। तो प्लीज़ इतना मत जलो, इतना हाइपर मत हो। और मैं चिल कर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। मेरे पास खुद के इतनी टेंशन है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है मुझे, और घर के भी मेरे पास बहुत काम रहते हैं, मैं फालतू नहीं बैठी रहती, ठीक है। तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं, ना मैं रखना चाहती हूँ। हाँ लेकिन जलनखोरों को मेरी लाइफ से ज़रूर मतलब होता है। मेरी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब नोटिस करना, और उनको फिर बुरा लगता है ना तो फिर दूसरों को फैलाते हैं कि देखा तुमने इसका ब्लॉग, देखा क्या, देखा इसका ब्लॉग, देखी इसकी वीडियो, हट पागल कहीं। तो नहीं देखना है मत देखो, मैं नहीं कहती कि मेरी वीडियोस देखो, है ना। और ना मैं पर्सनली किसी को टिप्पणी करती हूँ किसी पे भी। लेकिन तुम्हारी जलन अच्छे से दिख रही है मुझे, क्योंकि एक दूसरे के पास वीडियो जा रहे हैं। देखा कैसे बोला, देखा कैसे वीडियो बना रही थी, देखा कैसे पेट दिख रहा था, देखा तुम्हारा क्या क्या दिख रहा है, सबको पता है, ठीक है। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हारे लिए पर्सनली कभी कुछ नहीं बोलती, कभी कुछ बोला नहीं किसी के लिए, ना मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं भाई। लेकिन जब तुम बोलोगे तो थोड़ा बहुत तो मैं बोलूँगी। जब 20 सुनूंगी तो एक ज़रूर बोलूँगी। वो एक चीज़ तुमको इतनी मिर्ची दे देती, धुआं निकलता है बहुत भयंकर तरीके से मेरी बात का, तो बर्दाश्त नहीं होता ना तो मत बोला करो। दूसरे का भी सोचो कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा। अब ऐसे बोलते हो कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्यों बोला जा रहा है? क्यों बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं? क्यों बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं? मत बोलो। और यही बोलते हो कि हमारे लिए ब्लॉग मत बनाओ। कहाँ बनाया तुम्हारे लिए? तुम कौन हो मेरे जो मैं बोलूँगी? क्यों? मतलब क्या है मुझे? मैं अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ भाई, मेरे को रहने दो चुपचाप, ज़्यादा मुँह मत चलाओ। जब मेरा चलता है, मैं इतना सा चलाती हूँ ना, वो भी तुमको बुरा लग जाता है। आप इतना मुँह चला रहे हो फाड़ फाड़ के, वो क्या है? क्या है वो? थोड़ा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि हर इंसान सेम होता है। सबका दिल है, सबका दिमाग है, सबकी सोच होती है, सबकी फीलिंग होती है। जब तुम किसी को हर्ट कर रहे हो कुछ भी बोल बोल के, तो सामने वाला भी बोलेगा ना थोड़ा बहुत। मैं नहीं बोलना चाहती किसी से, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, और ना बोलो ना सुनो, ठीक है। बस बात ख़त्म करो। मुझे नहीं चाहिए किसी का कोई मैसेज या कॉल या कुछ भी। जिस दिन मेरी लास्ट बात हुई थी उस दिन मैंने बोल दिया था कि मेरा कोई मतलब नहीं। फिर तुमको क्यों मतलब है भाई मेरी वीडियो से? वैसे बोलते हैं हम देखते नहीं तो फिर क्यों ये फालतू की बकवास हो रही है यहाँ पे? समझे? कोई मतलब नहीं मेरा, मुझसे कोई मतलब मत रखो। तुमको क्यों हंसी आ रही है? जल्दी कर लो और चलो फिर बाहर। मेरा पैर दुख गया यहाँ बकवास करते करते। ना मैं बकवास करना चाहती, ना सुनना चाहती, ना अपने बारे में सुनना चाहती, ना किसी के बारे में बोलना चाहती। मैं बोलती भी नहीं कभी, मेरा रिकॉर्ड रहा है शुरू से, बचपन से ही। ना मैं किसी के लिए कुछ बोलती हूँ, ना मैं अपने लिए कुछ सुनना चाहती, और कोई बोलता भी नहीं है मुझे। 1-2 लोगों को छोड़ के कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, कभी भी किसी ने कुछ नहीं बोला। 1-2 लोगों को छोड़ के। इतना
जिनको जलन होती है ना, इन कांटे की तरह से लगती हूँ मैं उनको। पहले तो घुसते हैं हम में आके और फिर जलन करते हैं। और हाँ, एक बात मुझे और याद आई अभी, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे अभी अभी याद आया कि मुझसे बोल रहे थे कि ऐसा क्या है तुम में जो हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, जलन करेंगे, ऐसा क्या है तुम में। तो मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, खास बात, कि जहाँ तुम जाते हो ना वहाँ पे दूसरों से लिपटते हो, उनसे ज़बरदस्ती बात करते हो, उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ पे लोग मुझसे लिपटते हैं, मुझसे दोस्ती बढ़ाने के लिए बात करते हैं। तो फ़र्क यहीं पे मालूम पड़ रहा है, कितना फ़र्क है। कहाँ तो तुम लिपट रहे हो दूसरों से और कहाँ मुझसे लोग लिपट रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, मेरा नेचर देख के। तो समझे, फ़र्क यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। और वही तुमने भी वही किया था, सेम। हम खड़े हैं और आके हमसे लिपट रहे हैं, बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नंबर दे रहे हैं और मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़र्क दिख गया, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तुम जो बात 20 मैसेज भेज के या 20 वॉइस डाल के या 20 लोगों से बोल के जो तुम टिप्पणी कर रहे हो ना, मैंने सिर्फ एक बात का जवाब, 100 बात की एक बात का जवाब दिया है आपको। समझना है समझ लो। और यही चीज़ तुमको बुरी लग जाती है, जब तुम 20 बोलते हो मैं एक बोलती हूँ, वही बात तुमको चुभ जाती है। मेरा तरीका है ये बोलने का कि मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करती, वक नहीं करती, सिर्फ एक जवाब देती हूँ, मिर्ची लग जाती है, धुआं निकलता है बहुत गंदे वाला। समझ गए फ़र्क? क्या और समझाऊँ? क्या हो गया? कसम से बता पूरी एक्टिंग। माँ मेरी अंतिम घड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। दिखा हाथ दिखा अपना। जल्दी जा, जल्दी निकल। इसको भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, सब लोग परेशान हैं बेचारे। कल से तो मरी मरी घूम रही है ये। कल से इसको वो में डाली थी, 2 दिन से खाना नहीं खाया इसने, ना मैंने ना इन्होंने। ये पूजा कर रहे हैं अभी, फिर हम बाहर जाएंगे। जाने का तो छोड़ो, बाहर में जाएंगे, बाहर में। मन नहीं लग रहा यार, तो तुम पहले आंसू को दिया। उल्टी जैसा हो रहा है। किसी को तो घर पे छोड़ जाएंगे। तू घर पे ही रहेगी, मेरे पापा आते हैं बाहर से। नहीं तू भी जाएगी? चल। हाँ जी पापा, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी कर दूं और सो जाऊं चुपचाप कहीं। अरे कौन सा इनके चूरन ना खत्म होते यार। 2-3 चूरन ला के रखे। मैंने कहा था चूरन खा लो, मैंने कहा था वो चूरन खा लो, मैंने कहा था वो। मैं तो अपने जेठ जी से ही परेशान थी, चूरन उनके चूरन खत्म नहीं होते थे कभी घर में, और अब ये शुरू हो गए। दोनों भाइयों के चूरन खत्म नहीं होते। कितने चूरन खाते हैं ये। अभी इन्होंने पूजा किया और इन्होंने बोला प्रसाद खा लो, तो ये बोल रही है कि मैं प्रसाद नहीं खाती, मीठा नहीं खाती मैं। अभी इन्हें पूछो क्यों नहीं खाती, इसका रीजन बताओ। अरे अगर मैं मीठा खाती हूँ ना बुखार में, तो फिर मेरे को वापस से बुखार हो जाता है, मेरा हाथ पे दर्द करने लगता है। अलग ही रीजन है भाई इनका। ये वही हाथ पे ढीले हो जाते हैं मेरे। ये आके हम बैठ गए बाहर मेरी फेवरेट प्लेस पे। ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आती है। और सच कहूँ ना, सुबह से भूख नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ खाने पीने का। लेकिन बाहर हवा में आए ना तो थोड़ा अब अच्छा लग रहा है, भूख लगने लगी है मुझे। घर जाके कुछ खाऊंगी। खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी ही खाएंगे, बाहर का कुछ नहीं खाना। वैसे मन था पानी पूरी खा लूँ, लेकिन नहीं खाऊंगी क्योंकि फूड पॉइजन हुआ है मुझे कल से, वैसे भी और ज़्यादा भी हो सकता है। और देखो बारिश की वजह से कितना कीचड़ जमा हो गया इधर, मेरे पीछे कीचड़ जमा हुआ है। और ये है रेलवे लाइन, यहाँ से अभी अभी ट्रेन गुजर के गई थी। ये है कैपिटल मॉल। एक और ट्रेन आ गई। तो ये है रेलवे लाइन, इधर है ना, ये ट्रेन जा रही है। और मैं अक्सर यहीं पे आती हूँ, कैपिटल मॉल के बाहर बैठना मुझे अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि हवा बहुत अच्छी आती है। कभी भी आ जाओ, हवा रहेगी ही रहेगी। थोड़ा फ्रेश फील होता है यहाँ पे आके सच में। तुम्हारे लिए चप्पल लाऊंगा, चप्पल पहनोगे? मेरे पास पता नहीं किसकी चप्पल छूट लीजिएगा, कोई छोड़ के आया ना, बोला तू ले ले उनको। मेरे पास तो है, आपने दिलवाई थी, बहुत महंगी। थैंक यू सो मच। इनका कहना क्या था कि ये मेरे लिए रुक रहे हैं आज, और ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? फोन में व्यस्त रहते, मेरे से बात भी नहीं करते। क्यों रुके थे आप यहाँ मेरे लिए? और मैं आके ऐसे मुंह घुमा के बैठी हूँ, खुद मुंह घुमा के बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे।
और ये हमारी हंसी, इसको भी बहुत तेज बुखार आया है, अभी बहुत गर्म हो रही है ये, इसको दवा देनी पड़ेगी। मेरा ना बार बार मन कर रहा है कि मैं पानी पूरी खाऊं, क्योंकि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, पानी पूरी वैसे मेरी बेस्ट है। तबीयत ख़राब होती है तो लगता है कि पानी पूरी खाऊं, बट मुझे फूड पॉइजनिंग है तो नहीं खाना। मतलब बार बार मुझे सामने दिख रही है ना, बस बार बार उसी पर नज़र जा रही है, खा लूँ क्या। इनसे पूछा तो बोले मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, खाना तो खा लो, दर्द होगा लेकिन पेट में फिर, है ना। और मैं आज सुबह से कई बार वॉशरूम जा चुकी हूँ, पेट सही नहीं हो रहा, मतलब गड़बड़ चल रहा है सब मामला। इसकी वजह से सोच रही हूँ खाऊँ कि नहीं खाऊँ। रुक जाओ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पानी पूरी खा रही हूँ। जिस चीज़ का मन करता है मैं कर लेती हूँ यार, फिर नुकसान करे या फ़ायदा करे। मैं यहाँ से खा रही हूँ पानी पूरी। तो ये कई प्रकार का पानी देते हैं, 5-6 तरह का पानी रहता है और ठंडा पानी पूरी रहता है। यहाँ पे गर्म भी मिलता है, जो छोले वाला रहेगा वो गर्म रहेगा और आलू वाला रहेगा वो ठंडा रहेगा। तो मैं ठंडा पानी पूरी खा रही हूँ यहाँ से। बाहर से आने के बाद, अरे यार कपड़ों के पीछे पड़े रहते 24 घंटे। नहीं क्या कह रही है यार, मेरे से मत बोलो। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, तो वो बताती हूँ क्या बोला। क्या कह रही है? बाहर से आने के बाद ना इतना तेज दर्द हो रहा है सिर में। अरे रुक जाओ यार 2 मिनट बाद, तुम वॉशरूम में हो ना, वहां से क्यों आवाज लगा रहे हो? कपड़े क्यों नहीं धोए? मैं बाद में बात कर लूंगी ना, वॉशरूम में से आराम से आ जाओ निकल के। हद हो रही है यार किसी चीज़ की, इतना तेज दर्द हो रहा है मेरे सिर में बाहर से आने के बाद। पैर दर्द कर रहे हैं, बाहर तो सही लग रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं अच्छा लग रहा था, बेचैनी होने लग गई थी। पानी पूरी खाने के बाद सच में मेरे रिटर्न पेट में दर्द हुआ और खलबली हो रही है पेट में, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। बुखार चढ़ रहा है दोबारा से, गला सूख रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। अरे पानी दे दो मुझे थोड़ा सा, मेरी सेवा के लिए रुके, उल्टा सीधा सुना रहे हो जिससे चले जाते। पानी दे जाओ, कोई उल्टी जैसा हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज, पेट में बहुत अजीब सा हो रहा है। अब नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जब तक बर्दाश्त हो रहा था कर रही थी, अब बर्दाश्त से बाहर जा रही है चीज़ें। गला बहुत कड़वा कड़वा हो रहा है। वो तो मैं नहा ली थी, नहाने के बाद ठंड लगने लग गई, बाहर की हवा लगी ना, इतनी तेज़ ठंड और ठंड के साथ में बुखार। ना मैं आइसक्रीम खाती ना ये सब होता। फ्रेंड्स बाय बाय, चलती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जिंदा रही तो पता नहीं। बुखार आ रहा है सच में बहुत तेज़, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मेरे से। सिर इतना तेज़ दर्द कर रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है इसमें। भाई कसम वैल्यू नहीं है यार मेरी, है ना। अब मुझे दिख रहा है कि इनका सिर्फ मन था घर पे रुकने के लिए, ये मेरे लिए नहीं रुके, ये खुद के लिए रुके। इनका खुद का मन था रुकने के लिए, ये झगड़ा करने के लिए पता नहीं क्यों तत्पर रहते हैं। बोल रहे हैं कपड़े को लेके कि आज कपड़े क्यों नहीं धोए। आज मैंने कपड़े नहीं धोए, आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया अच्छे से, सच बताऊँ। क्योंकि मेरे को सुबह से बुखार है, सुबह से दर्द हो रहा है, पेट में वोमिट जैसा हो रहा है। सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, सिर्फ 1 कप चाय पी थी, 1 टोस्ट खाया था उसके साथ में सुबह में बस। उसके बाद मैंने फिर कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। खिचड़ी बनाई थी इन दोनों ने खाया थोड़ा बहुत, मैंने नहीं खाया, ऐसे ही सो गई थी दोपहर में। शाम को जगी, इन्होंने कॉफ़ी बना के दिया, बस वो पिया है। और अभी पानी पूरी खा के, खाना वाना मैंने नहीं खाया। अब सो जाऊंगी मैं चुपचाप, है ना। उतने में उनको काम की पड़ रही है। ये इंसान देख रहे हो तुम, मेरे से बोल रहे थे कि तेरे लिए रुक रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरे लिए रुके, ये इनका खुद का मन था रुकने के लिए। ना तो ये मेरे से बात कर रहे हैं ना कुछ, बस एक कॉफ़ी बना के दे दी, बाहर चले गए घूमने के लिए, वो भी इनका खुद का मन था, इसलिए बार बार बोले थे बाहर चल बाहर चल। ऐसे ऐसे लोग हैं, देख लो हमारी लाइफ में। कुछ लोग हैं वो चुगली करने से बाज नहीं आते, कुछ लोग हैं वो सुनाने से बाज नहीं आते। क्या किस्मत पाई है मैंने यार सच में। अरे यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। अभी फ़िलहाल में मैं क्या करती हूँ, मैं सो जाती हूँ बस। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। 10 बज गया रात का, मुझे बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज़। अब ये दवाई देंगे दे देंगे, नहीं देंगे नहीं दे देंगे। मेरे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही है कि मैं अब खुद से दवाई दे के भी खा लूँ। सच में बहुत अजीब सा लग रहा है।